अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके काइंड फीडबैक का। आप एक बार वीडियो दोबारा देखें। लें जी, हमारे सामने गूगल क्रोम खुल गया। आपके पास जो भी ब्राउज़र है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर अमेज़न में हम गूगल क्रोम यूज़ करते हैं क्योंकि हमें बहुत सारी एक्सटेंशंस मिलती हैं। इसमें हम परचेज़ करते हैं जो टूल्स, जो कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी सबसे पहले प्रोडक्ट हंट करने से पहले आपको ये पता हो कि आप किस मार्केट में प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं। अगर तो आप यूके में हंट कर रहे हैं तो आप जाएंगे amazon.co.uk में, तो वो आपको उधर ले जाएगा। सॉरी, ठीक हो गया, amazon.co.uk में आप आ गए। लेकिन अगर आप यूएसए में बेच रहे हैं तो आप amazon.com पे जाएंगे। और अगर आप किसी और कंट्री में बेचना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप गूगल्स पे जाएंगे और जिस भी कंट्री में आप बेचना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल कनाडा अमेज़न, ठीक है, आप लिखेंगे, आपको कोई ना कोई यहाँ पर अमेज़न सी लिंक आ गया amazon.ca का। आप amazon.canada पे आएंगे तो ये कनाडा की वेबसाइट होगी। सो जिस वेबसाइट पे भी आप जिस कंट्री में आप बेचना चाह रहे हैं आपको उसकी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा अपने कंपेटिटर्स का डाटा इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, हम एग्जाम्पल के तौर पे यूएसए में चले जाते हैं। यूएसए की वेबसाइट है amazon.com। अभी यहाँ पर आप कोई भी प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे तो आपको करेक्ट डाटा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? आपको यहाँ पर वही प्रोडक्ट्स दिखाई जाएंगी जो कि पाकिस्तान में डिलीवर होते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो आपका काम होगा वो ये होगा, आपने अपना पोस्टल कोड चेंज करना है। पोस्टल कोड अगर आप यूएसए के अंदर कर रहे हैं तो आपको कोई भी यूएसए की किसी भी स्टेट का आपको पोस्टल कोड डालेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 90001 लिख देता हूँ और इसे अप्लाई कर देते हैं और कंटिन्यू करते हैं। तो आप देखें यहाँ पर डिलीवर टू एड्रेस चेंज हो चुका है। इसका मतलब ये है मेरे सामने जो भी डाटा आएगा वो यूएसए से रिलेटेड आएगा। और अब आप देखें इंटरफेस भी बिल्कुल चेंज हो गया हुआ है। सो हम बात कर रहे थे आइडियाज जनरेशन की कि हमें कैसे पता चलेगा हमने क्या ढूंढना है। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ तरह के यहाँ पर बटन्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, बेस्ट सेलर्स, न्यू रिलीज, सो फैशन। लेकिन आप इन दो पे फोकस करें, बेस्ट सेलर्स और न्यू रिलीज। चले न्यू रिलीज देखते हैं अमेजोन पे न्यू क्या क्या रिलीज हुआ। जैसे ही आप न्यू रिलीज पे आएंगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। जो कुछ भी अमेजोन पे कुछ नया आया है ना वो यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो लेकिन यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि हमें किस कैटेगरी की प्रोडक्ट हंट करनी है। Amazon डिवाइसेस हरगिज आपने इसमें नहीं जाना, लॉन्च पैड पे नहीं जाना, अप्लायंसेस पे नहीं जाना, ऐप एंड गेम्स पे भी नहीं जाना। आर्ट क्राफ्ट एंड स्विंग में आप काम कर सकते हैं एक लिमिटेड हद तक। ऑडिबल बुक्स को भी अवॉइड करना है, बेबी प्रोडक्ट्स को भी अवॉइड करें, इसमें सर्टिफिकेशंस आ जाती हैं। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर को भी अवॉइड करें, बुक्स को भी अवॉइड करें, सीडीज एंड विनाइल। इनको मैं क्यों अवॉइड करने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी कॉपीराइट्स के इशू आएंगे। ठीक हो गया। फोटोज प्रोडक्ट्स, कैमराज एंड फोटोज प्रोडक्ट्स, सेल फोन एंड एसेसरीज, इसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आ जाती हैं। क्लोथिंग, शू एंड ज्वेलरी, ये फैशन में आ जाते हैं। कलेक्टेबल करेंसीज, अगर आप मेरे से मेरी पसंदीदा कैटेगरीज पूछें तो वो हैं होम एंड किचन। होम एंड किचन में आप काम कर सकते हैं, किचन एंड डाइनिंग में काम कर सकते हैं, पैश्यू लॉन्स एंड गार्डन्स में काम कर सकते हैं, ऑफिस प्रोडक्ट्स में काम कर सकते हैं, पेट सप्लाईज में काम कर सकते हैं, लेकिन पेट फूड्स में नहीं काम करना। स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स में काम आप कर सकते हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कहते हैं होम एंड किचन, तो हमें न्यू रिलीजेस वो दिखा देगा होम एंड किचन के। होम एंड किचन के अंदर कौन कौन सी नई प्रोडक्ट्स आई हैं। सो आपके सामने मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स आना शुरू हो जाएंगी। अब आप इनमें से देखें, आइडिया लें, क्योंकि अभी हम जो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं वो प्रोडक्ट आइडियाज को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब ये देखें कि ये एक प्रोडक्ट है डिस्पोजेबल बॉक्स्ड पेपर सोप। ठीक है, मिसाल दे देता हूँ जस्ट एग्जांपल के लिए, आप मेरे से बेहतर आइडियाज फिट कर सकते हैं, मैं आपको तरीकाकार बता रहा हूँ। ओके, आप यहाँ से आगे, अब आपको पता चल गया जी ये एक 50 पीसेस डिस्पोजेबल बॉक्स्ड पेपर सोप है जो कि ट्रैवलिंग के लिए आप यूज करते हैं। सो आपको यहाँ से आइडिया मिल गया कि यार ये भी कोई प्रोडक्ट हो सकती है। सो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर आएंगे अमेजोन के
सर्च बार के अंदर और यहाँ पर आके लिख देंगे जो भी यहाँ से आपको कीवर्ड मिल गया, ये आपको एक कीवर्ड मिल गया, ठीक है। आप इस कीवर्ड को यहाँ पर आके सर्च करेंगे तो आपके सामने एक प्रोडक्ट पेज खुल जाएगा जिसमें बहुत सारे डिस्पोजेबल पेपर सॉप्स होंगे, ठीक हो गया। सो ये आपके सामने आ गई। पहली चीज जो हमने ये देखनी थी, मैंने आपको बताया था कि कीवर्ड के अगेंस्ट नेचर ऑफ द प्रोडक्ट सेम है या डिफरेंट है। आप देखें यहाँ पर मुझे काफी सारी वैरायटी नजर आ रही है। जिस चीज को मैं सर्च करने आया था वो तो हार्डली 1, 2 और 3 लिस्टें लगी हुई हैं। तो हम, इसका मतलब है हमारा ये जो कीवर्ड है ये सही नहीं है, ठीक है। हम कुछ और लिख लेते हैं, लाइक बॉक्स स्प्रिंग्स या लंच बॉक्सेस लिख लेते हैं। तो अब आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर लंच बॉक्सेस आना शुरू हो गए हैं और सारे ही लंच बॉक्सेस हैं। लेकिन हमें इन लंच बॉक्सेस को भी अगर रिफाइन करना है तो हम कह देंगे भाई किड्स लंच बॉक्सेस। तो हम किड्स लंच बॉक्सेस में आ गए। सो आपको यहाँ से भी एक प्रोडक्ट से दूसरी प्रोडक्ट का आइडिया मिल गया, ठीक है। आप गए न्यू रिलीज में और वहां से आपने आइडिया जनरेट किया। अब आइडिया जनरेट करने का एक और भी तरीका कार होता है। आप यहाँ पर आके रैंडम कोई भी वर्ड लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने ए लिखा तो आपके सामने डिफरेंट तरह के सजेशंस आ जाते हैं अमेजोन की तरफ से। सो अब हमें आइडियाज यहाँ से भी मिल जाते हैं। आप यहाँ पर आके कोई भी एक कीवर्ड लिख देंगे, ए लिखा, कोई भी अल्फाबेट लिख दें, बी लिख दें, एस लिख दें, तो जैसे एस्ट्रे निकल आई, एशियन नाइफ्स निकल आई। आपको यहाँ से आइडियाज मिलना शुरू हो जाएंगे, प्रोडक्ट्स के नेम्स मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई बड़ा यूनिक का वर्ड है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी ऑर्गेनिक। मैंने ऑर्गेनिक लिखा तो पता चला ऑर्गेनिक कॉटन शीट्स भी होती हैं, ऑर्गेनिक मैट्रेस भी होते हैं, ऑर्गेनिक पिलोज भी होते हैं, ऑर्गेनिक बैम्बू शीट भी होती है, वाह। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी टूथ ब्रश, चलो जी देख लेते हैं टूथ। अभी देखें मैंने टूट ही लिखा है, सिर्फ एच भी नहीं लिखा, तो मुझे ऑप्शंस आनी शुरू हो गई, ठीक है। सो टूथब्रश होल्डर आ गया, टूथपेस्ट डिस्पेंसर आ गया, टूथपिक्स आ गई। मीन्स कि अमेजोन हमें खुद से बहुत सारे सजेशंस दे रहा होता है, तो यहाँ से हमें एक आइडिया मिल जाता है। हम कोई भी प्रोडक्ट आके यहाँ से देख सकते हैं। जिस तरह ये भी बड़ी एक स्मॉल सी प्रोडक्ट है, तो जब ये हमारे सामने पेज खुल जाता है तो हमने फिर क्या चीज़ें देखनी होती हैं, हमने रेटिंग्स देखनी होती है। 4.5 प्लस है हमारे पहले पेज के कंपटीटर्स की एवरेज। फिर हमने ये देखा होता है नंबर ऑफ रिव्यूज। अब जैसे यूएसए में, और मैंने आपको कहा था कि रिव्यूज 500 से ज्यादा नहीं होने चाहिए टॉप 10 के अंदर, इसके कम है। सो इसी तरह हमने डाटा इकट्ठा करना होता है और एक एक्सेल की शीट बनानी होती है। वो भी मैं आपको शीट का सैंपल भी दिखाता हूँ। सो अभी आपको एक जनरल चीजें बता रहा हूँ कि आपने आइडियाज कैसे जनरेट करने हैं। सो यहाँ पे रैंडम कुछ भी लिखते हैं तो आपके सामने आइडियाज आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ से जाके दोबारा इसको ऑल डिपार्टमेंट्स कर देते हैं। फिर एक और मेथड होता है माइनस स्प्रिंग। उसमें हम क्या करते हैं, माइनस का बटन दबाते हैं और कुछ भी हम अल्फाबेट्स लिख के सर्च कर देते हैं। जब सर्च करते हैं ना तो हमारे सामने मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स आना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह ये जो मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स आती हैं, आप पहले इन्हें देख लें। इसमें से कुछ समझ वाली चीज़ आती है आपके तो आप उसे पिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज अप रूट लिंट क्लीनर। ये कोई लिंट क्लीनर है। चलें इस पर क्लिक करके देखते हैं, आइडिया ही लेना ना। इसका मेन कीवर्ड देखते हैं, 2 पैक्स अप रूट लिंट क्लीनर पोर्टेबल फर रिमूवर। ओ यस, इट्स अ गुड कीवर्ड। फर रिमूवर भी हो सकता है, पोर्टेबल फर रिमूवर भी हो सकता है। चलो जी पहले फर रिमूवर को यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, एक आइडिया ले लेंगे। फिर हमें यहाँ पर आके और ये हमें फर रिमूवर देखेंगे, कितनी तरह के फर रिमूवर्स आ गए हैं। साइज में भी छोटे हैं, लाइट वेट हैं, लेकिन मुझे रिव्यूज की वजह से इनको रिजेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत कंपटीशन है। जब मैं बात करता हूँ ना लो कंपटीशन की, तो लो कंपटीशन से मुराद हमारा ये होता है कि हमारे कंपटीटर्स कितने रिव्यू सोशल प्रोफाइल लेके बैठे होते हैं। खैर अभी हम समझ रहे हैं हम कौन सा इसे फाइनल कर रहे हैं। सो यहाँ पर इनकी प्राइस लिखी होती है और यहाँ पर प्राइम लिखा होता है। प्राइम का मतलब ये है कि ये एक FBA प्रोडक्ट है। FBA मीन्स इन्वेंट्री इसकी अमेजोन के पास पड़ी होती है। जो FBA प्रोडक्ट्स नहीं होती उनके साथ प्राइम का टैग नहीं लिखा होता। इसी तरह आप किसी भी लिस्ट पे अगर क्लिक कर लेते हैं तो आप देखेंगे इसको हम टाइटल बोलते हैं, इसको हम बुलेट पॉइंट्स बोलते हैं और यहाँ पर इसकी रेटिंग्स और रिव्यूज आ रहे होते हैं। सो ये सारी जो है वो लिस्ट से आपको डाटा मिल जाता है। इसके अलावा जो आप डाटा कलेक्शन करते हुए कुछ चीज़ें नोट करनी है वो होती हैं इसकी और डिटेल्स। जैसे यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेल्स में इसकी डायमेंशंस क्या है, इसका वेट क्या है। आपके कंपटीटर 6 ऑन्स की प्रोडक्ट बेच रहे हैं,
ठीक है, मैंने आपको कहा था आधा किलो से कम होनी चाहिए, और ये मुझे आधा किलो से कम ही लग रही है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ से पता चल जाता है कि कितना पुराना प्रोडक्ट है, कि लोग इसे कितना कब से बेच रहे हैं। जो नई प्रोडक्ट्स आती हैं उन्हें आपने अवॉइड करना है। वो एक बंदा अगर 2019 से बेच रहा है और आप 2021 आ गए और 2 साल से बेच रहा है, इट मीन्स कि ये कोई ट्रेंडी प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि ये ज़रूरत की बुनियाद पे खरीदी जाती है। और जाहिर बात है, लोगों ने पेट्स रखे होते हैं, उन्हें ये चाहिए होती है। फिर आ जाता है एसएन। एसएन मीन्स होता है अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। अमेजोन हर प्रोडक्ट को ये नंबर अलॉट करता है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आ जाता है बीएसआर, मीन्स बेस्ट सेलर्स रैंक। ये जितना कम होता है उतना ही उसकी सेल ज्यादा होती है। हम जब भी बीएसआर नोट करते हैं हमेशा मेन कैटेगरीज का करते हैं, जिस तरह ये है पेट सप्लाईज। सो 196 मीन्स जितना ये ज्यादा होता जाएगा इट मीन्स कि इस बंदे की सेल कम है। जितना ये कम होता जाएगा, जैसे 196 बहुत अच्छा बीएसआर है, इट मीन्स की सेल बहुत अच्छी होगी। ठीक है, सेल मैयर करने के मुख्तलिफ मेथड्स हैं, वो भी अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैं अभी आपको आइडियाज बता रहा हूँ। ठीक हो गया, हमने यहाँ से सारी चीजें देख ली, हमने यहाँ पे माइनस स्ट्रिंग मेथड भी देख लिया। अब हम एक और मेथड देख लेते हैं जिसे बेस्ट सेलर्स मेथड कहते हैं। हमने बेस्ट सेलर्स पे क्लिक करना है तो हमारे सामने बेस्ट सेलर्स आ जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने न्यू रिलीज के बारे में किया था। यहाँ से हमने अपनी कोई कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, फॉर एग्जाम्पल पेट सप्लाईज कर लेते हैं। तो यहाँ पर उसका डाटा हमारे पास आना, ये बेसिकली आइडियाज लेने के लिए हम आइडिया ले रहे हैं कि हम क्या बेच सकते हैं पेट सप्लाईज के अंदर। ठीक है, ठीक है जी, ये भी कोई अमेजोन बेसिक अनसेंटेड डॉग, ये पूप बैग्स हैं जो उनके डिस्पोजल के लिए यूज होते हैं। आप इन बैग्स को देख सकते हैं, ये भी बहुत ज्यादा बिकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पर अमेजोन खुद बेच रहा होगा। सो आपको इसे अवॉइड करना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको कैसे पता चलता है कि इसका सेलर कौन है? आप यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ पर लिखा आ रहा होता है सोल्ड बाय amazon.com। इट मीन्स दिस प्रोडक्ट इज सोल्ड बाय amazon। अगर मैं रैंडमली किसी और प्रोडक्ट को देखूं, फॉर एग्जांपल इस प्रोडक्ट को देख लेते हैं कि इसको बेचने वाला कौन है, तो हम यहाँ पर नीचे आते हैं। यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है? सोल्ड बाय ओलिवियर्स पेट केयर, शिप फ्रॉम अमेजोन, क्योंकि ये अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ी है। लेकिन बेचने वाला कौन है, इसका सेलर कौन है? ओलिवियर्स पेट केयर। तो आपको यहाँ से पता चल जाता है कि आपके टॉप जो पेज पे लोग बैठे हैं उसमें अमेजोन के सेलर्स कितने हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा एक और मेथड भी हम यूज करते हैं आइडिया जनरेट करने के लिए, उसको हम कहते हैं alibaba.com। आपने अलीबाबा का नाम सुना होगा। alibaba.com एक वेबसाइट है जिसको हम परचेज करने के लिए यूज करते हैं। दोबारा इसका टाइप कर दिया था alibaba.com। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन है। यहाँ तो हम डायरेक्ट किसी कैटेगरी में चले जाएं और वहाँ पर प्रोडक्ट को ढूंढना शुरू कर दें, आइडिया लेना शुरू कर दें। फॉर एग्जांपल हम लाइक ब्यूटी पर्सनल केयर में आ जाते हैं और यहाँ पर आके देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शन है। यहाँ पर भी अगेन न्यू अराइवल्स आ रहे हैं। न्यू अराइवल्स पे क्लिक करेंगे तो पता चलेगा कि दुनिया में नया क्या आया है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता चल जाती हैं। फिर इसके अलावा इसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन भी होती है, आप रेडी टू शिप में देख सकते हैं बेसिकली। तो ये तो खैर हम जब सोर्सिंग देखेंगे तो वहाँ पर जाके ये चीज़ें देखेंगे। अभी हम वापस होम पेज पे आते हैं और यहाँ पर आके हम लिखते हैं जी बेस्ट सेलिंग, क्या हो गया टाइपिंग तो, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑन अमेजोन लिख के सर्च करते हैं, देखते हैं क्या आता है। लो जी, अमेजोन प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर्स, ये जी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स। यहाँ पर आपको डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स नजर आनी शुरू हो जाती हैं जो कि अमेजोन पे बिक रही हैं। ठीक है, यहाँ से आइडियाज जनरेट करते हुए आपको एक और बेनिफिट मिलता है। जिस तरह ये आपके सामने बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई खराटे लेता है तो ये उसकी एक प्रोडक्ट है। आप देखें स्पॉन्ज बड़ा बिकता है, लेकिन वही बात है अगर बिकता है ज़्यादा ना तो इसमें बेचने वाले भी ज़्यादा हैं। सो यहाँ से आपको आइडियाज़ मिलते हैं, बड़े नए नए यूनिक आइडियाज़ मिलते हैं। और मुझे तो खैर यही प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है अपनी, जब भी मैंने कोई प्रोडक्ट ढूंढनी होती है। सबसे बड़ा फायदा ये है, सप्लायर की कंट्री मेरे कंट्रोल में होती है। मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि मैंने चाइना से सोर्स करना, तो मैं चाइनीज सप्लायर्स को ही देखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे चाइना की प्रोडक्ट, अगर आप कहते हैं नहीं नहीं सर मैंने तो पाकिस्तान से कुछ सोर्स करना, तो आप देखें यहाँ पर कहीं पाकिस्तान है, एरो करते हैं कहीं पर, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, ये आ गया जी पाकिस्तान। चलो जी, पाकिस्तान बनी प्रोडक्ट्स देखते हैं। ये मुझे चाइना किस लिए दिखा रहा है, क्योंकि चाइना भी चेक हुआ हुआ। मैं इसको अनचेक करता हूँ
दोबारा आके यहाँ पर पाकिस्तान ढूंढते हैं। चलिए सर्च कर लेते हैं यार पाकिस्तान। ये आ गया जी, ये मैंने इसे सेलेक्ट कर दिया। अब ये जो मेरे सामने सेलर्स बैठे हुए हैं ना सारे, ये पाकिस्तान से कुछ बना के बेच रहे होंगे, लेकिन ये मेरे ख्याल उसने अभी तक रिफ्रेश किया नहीं। तो दोबारा रिफ्रेश कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है, आप यहाँ पर जब भी आगे कुछ भी टाइप कर देते हैं तो आपके पास पीछे देखें, अभी भी उसने चाइना को ही चेक किया हुआ है। हम कहते हैं पास एक्सपोर्ट कंट्रीज, अच्छा ये एक्सपोर्ट कंट्रीज आ रहा है, ऊपर अभी वो ऑप्शन ही नहीं दे रहा सप्लायर्स की। तो हम यहाँ से, हाँ ये है जी सप्लायर्स, ये है, इनमें पाकिस्तान है ही नहीं, क्योंकि जो आपने बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑन अमेजोन लिखा हुआ है इसमें से कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जो पाकिस्तान सप्लाई करता हो। ठीक है, हम यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल बेस्ट सेलिंग ऑन Amazon, उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर अब आ रहा है, चलें जी पाकिस्तान से देखते हैं कि अमेजोन पे कौन सी, कोई ये तो छुरियां आ रही हैं, ये प्रोडक्ट्स, इसका मतलब है पाकिस्तान से सोर्स हो रही है अमेजोन पे बेचने के लिए। फिर ये जिम की चीजें हैं, ग्लव्स वगैरह हैं, शूज वगैरह हैं, जो कि अमेजोन पे बिक रही हैं। सप्लायर कौन है? पाकिस्तान। सो अगर आप पाकिस्तान से कुछ सोर्स करना चाहते हैं तो आप देख लें कि पाकिस्तान की कौन कौन सी प्रोडक्ट्स अमेजोन पे मशहूर हैं, तो यहाँ से आपको मिल जाता है आइडिया। अब आप क्या करते हैं, यहाँ पर इन प्रोडक्ट्स के कीवर्ड्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल वेट लिफ्टिंग रिस्ट रैप, आप इसको जाते हैं अमेजोन पे और अमेजोन पे जाके टाइप करते हैं, उसका डाटा निकालते हैं, अगर वो सूट करे तो आप उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। सो इसी तरह आपके सामने बहुत सारे यहाँ से आप आइडियाज जनरेट कर सकते हैं। कैटेगरीज में इंडिविजुअली जा जाके कैटेगरीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, न्यू अराइवल्स को कर सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया था। और इसके अलावा यहाँ पर आपके पास बहुत टॉप रैंक प्रोडक्ट्स आ रही हैं, न्यू अराइवल्स आ रही हैं। ड्रॉप शिपिंग में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, जो कि मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। फिर इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें जो कि आप यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो यहाँ से भी आपको आइडिया मिल जाता है। इसी तरह का एक और प्लेटफॉर्म है जिसे हम अली एक्सप्रेस कहते हैं, वहाँ से भी आइडियाज़ मिल जाते हैं। अली एक्सप्रेस अली बाबा पे भी सिमिलर किस्म के ही मेथड्स हम यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर भी हम लिख देंगे मिसाल के तौर पर बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑन अमेजोन। चलो खुद मैं सजेस्ट कर रहा था बेस्ट सेलिंग 2021 प्रोडक्ट्स। लो जी इतनी सारी आ गई। ठीक हो गया। अब आप इनमें से देख लें जो आपको एक अच्छा आइडिया दे रहा हो, आप उसे यूज कर सकते हैं। चलो ड्रॉप शिपिंग देखते हैं, इसमें क्या हो सकता है। या इसमें पैसा किचन की प्रोडक्ट्स आ गई, लें जी यहाँ पर कितने सारे आपके पास आइडियाज आ गए। आप इन प्रोडक्ट्स को देखें, बार बार इन पे बारी बारी इन पे क्लिक करें और देखें कि इनमें से कौन सी चीज़ के लिए। कबाब बनाने वाला एक छोटा सा आपका प्रोडक्ट है, यहाँ से आपको कीवर्ड मिल जाएगा, इसका आइडिया मिल जाएगा, इसका नाम आ जाएगा जी बेस्ट सेलिंग नाइस गुड ड्यूरेबल हाई क्वालिटी प्रोडक्ट समर मेकर मेकर्स मीट बर्गर मेकर, इसको हम कहते हैं मीट बर्गर मेकर। ठीक हो गया। सो आप इसको आके अमेजोन पे सर्च कर लें, फॉर एग्जांपल मीट मीट नूडल्स वाला आ गया बर्गर मेकर। ठीक है जी, देखते हैं जी क्या आता है। लें जी इतनी सारी आपके सामने प्रोडक्ट्स आना शुरू हो गई हैं, लेकिन अगेन ये मुझे लगता है कि थोड़ी सी हैवी प्रोडक्ट्स होएगी। तो कहने का मतलब ये है, आपको आइडिया मिला, आइडिया आके आपने एक्सप्लोर किया। याद रखें प्रोडक्ट हंटिंग एक बहुत ही सब्र वाला काम है। आप ये उम्मीद ना रखें कि आप 1 घंटे में, 2 घंटे में, 1 दिन में, 2 दिन में प्रोडक्ट हंट कर लेंगे। सो ये कुछ तरीके थे अपने आइडियाज़ जनरेट करने के। इसके अलावा एक और तरीका हम यूज़ करते हैं आइडिया जनरेट करने का, एक वेबसाइट है watchcount.com। ये बेसिकली एक ईबे से रिलेटेड वेबसाइट है। यहाँ पर हमें उन प्रोडक्ट्स के बारे में पता चलता है जो कि ईबे पे लोगों ने अपनी विश लिस्ट में डाली होती हैं, या उन्होंने देख के वेट कर रहे होते हैं कि भाई कुछ ना कुछ यहाँ पर हमें इनमें से कुछ ना कुछ मिल जाएगा, या जब ये सस्ती होंगी हम इन्हें खरीद लेंगे। सो आप यूज़ कर सकते हैं इसको भी। watchcount.com ये ईबे की प्रोडक्ट से रिलेटेड है। अभी ये ओपन क्यों नहीं हो रहा? watchcount.com
चलो यहाँ पे लिख के सर्च कर लेते हैं, क्यों नहीं हो पाएगी। वॉच काउंट, वॉच काउंट यूके करते हैं, वॉच काउंट यूके। अच्छा, ये डिफरेंट होते हैं, जिस तरह यूएसए यूके हर जगह पर ईबे आप जिस मार्केट के लिए सर्च कर रहे हैं आपको वहां से भी आइडिया हो सकता है, लेकिन इसका खैर मार्केट से इतना ताल्लुक नहीं है। ये भी ओपन हो जाता है, मेरे ख्याल इसका सर्वर डाउन है। इस पर क्लिक करते हैं, यूएसए का लिंक। जितनी देर में ये ओपन हो रहा है उतनी देर में मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर भी आके हम कीवर्ड्स लिखेंगे और कीवर्ड्स लिख के हम ये देखते हैं कि कौन सी बेहतर जो है वो आइडिया है। हम उसे अमेजोन पे जाएंगे, अमेजोन पे जाके देखेंगे, उनके सर्च वॉल्यूम्स देखेंगे, उनकी सेल्स देखेंगे, पूरा डाटा एनालिसिस करेंगे। ये हमारे सामने जी खुल गई है वेबसाइट watchcount.com की। हम यहाँ पे कुछ भी रैंडमली लिख सकते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ स्ट्रॉस। तो आप यहाँ देखें बहुत सारे स्ट्रॉज आ गए हैं। ये आ गया वॉच काउंट, 3197 लोग ऐसे हैं जिन जो कि वॉचर हैं। ये वो नहीं है जिन्होंने इन प्रोडक्ट को खरीदा है, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस प्रोडक्ट पे नजर रखी हुई है कि जैसे इसकी प्राइस डाउन होगी वो खरीद लेंगे। तो यहाँ पर हमने ये देखना है कि किन प्रोडक्ट्स के वॉच काउंट्स बहुत ही ज्यादा हैं। ठीक है, हम यहाँ से कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह होम एंड गार्डन में आप आ सकते हैं। ठीक है, शो मी करेंगे, यहाँ से हम मार्केट सेलेक्ट कर सकते हैं, यूएसए यूके ऑस्ट्रेलिया, जिस भी कंट्री के लिए आप प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं। सो यहाँ से भी आपको आइडियाज जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, ये होम एंड किचन के मुझे प्रोडक्ट्स दिखा रहा है, आप ये देख सकते हैं। ये कोई विली स्ट्रॉज होते हैं। अब ये विली स्ट्रॉज क्या होते हैं, आप यहाँ पर अमेजोन पे आ जाएं और इसे यहाँ पर लिखते हैं कि कोई विली स्ट्रॉज है। यही था ना, मैंने गलत लिख दिया। इट्स WILL स्ट्रॉज, ठीक है, यही है। यार खुद ही उसने बता दिया, विली स्ट्रॉस। लें जी, ये कोई विली स्ट्रॉस होते हैं, इसको आप जिस तरह मर्जी मोड़ लेते हैं। ठीक है ना, और कुछ भी नाम वगैरह लिख सकते हैं। आप यहाँ पर आएँ, इस वर्ड को सर्च करें, इसका डाटा इकट्ठा करें। ठीक है, इसी तरह आपके ज़हन में और भी कोई वर्ड हो, फॉर एग्जांपल आपने लिखा स्ट्रॉ, तो जब आप स्ट्रॉ लिखते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी आपके पास और ऑप्शन आ जाती है। अब एक कीवर्ड है लाइक कोलैप्सिबल स्ट्रॉ। आप उस पर आ जाते हैं तो आप देखें यहाँ पर बहुत सारे कोलैप्सिबल स्ट्रॉ आ गए हैं, कितनी कितनी तरह के स्ट्रॉज यहाँ पर मौजूद हैं। कहाँ चला गया जी, ठीक हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रॉज मौजूद हैं। आप इसको अपना यहाँ से डाटा इकट्ठा करेंगे, जो भी डाटा आपको चाहिए होगा इस प्रोडक्ट से रिलेटेड उसको आप स्टडी करेंगे, सारा कुछ करेंगे और अपना कंक्लूजन निकालेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जहन में आएगा, सर हमें कैसे पता है कि ये सेलर कितने प्रोडक्ट्स बेच रहा है पर डे। तो उसका आसान तरीका ये होता है कि आप उस प्रोडक्ट पे जाते हैं वन बाय वन, आपके जो भी कंपटीटर्स होते हैं वन बाय वन उनके ऊपर जाते हैं और वहां पर जाके आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करते हैं। जब आप ऐड टू कार्ट करेंगे तो यहाँ पर आप जाना है कार्ट के ऊपर। कार्ट पे यहाँ पर आपके पास ऑप्शन और पूछता है क्वांटिटी कितनी, वन। आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है 10+। 10+ करके आपने अपनी मर्जी का नंबर एंटर करना है और यहाँ पर आपने लिखना है 999 करके आपने इसे कर देना है अपडेट। जैसे ही आप अपडेट करेंगे तो यहाँ लिखा आ जाएगा दिस सेलर हैज ओनली 145 ऑफ दीज अवेलेबल। मीन्स कि इस बंदे का आज की डेट में स्टॉक है 145। अब आपने अगले दिन सेम टाइम पे आके सेम एक्टिविटी रिपीट करनी है। हो सकता है नेक्स्ट डे जब आप आए यहाँ पर स्टॉक जो है वो सिर्फ 100 यूनिट्स रह गया हो, तो आपको पता चल गया कि 145 माइनस 100, इस बंदे ने 24 घंटे में 45 यूनिट सेल किए हैं। तो आपको अपने कंपटीटर्स की सेल पता चलनी शुरू होगी। इन सेल को हम डेली 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 चेक करते हैं, अपनी एक एक्सेल की फाइल बना लेते हैं। वो एक्सेल की फाइल कैसे बनती है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। वहां पर आपने डाटा पुट इन करके अपने कंप्यूटर का एनालिसिस करना है। लेकिन ये एक्सेल की फाइल आपने तब बनानी है जब आपको पता चल जाए कि ये प्रोडक्ट मेरे बाकी सारे क्राइटेरियाज और फिल्टर्स को फुलफिल कर रही है जो सर ने बताए थे। जिस तरह मैंने आपको बताया था, लाइट वेट होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होनी चाहिए, फ्रिजाइल नहीं होनी चाहिए, जो मैंने लेक्चर के स्टार्ट में आपको गाइडलाइन दी है। तो यहाँ से आप डेली की डेली सेल मॉनिटर कर सकते हैं।
ये तो बड़ा आसान मेथड बता दिया आपको कंपेटिटर्स की सेल का पता करने का। इसके अलावा हम सेल्स टूल्स की मदद से भी पता करते हैं, लेकिन वो 100% ऑथेंटिक नहीं होते, लेकिन फिर भी फॉर सम एक्सटेंट हम उन पे रिलाई कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है, अभी जो मैंने आपको मेथड बताया ना, वो मेथड हर किसी पे अप्लाई हो नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल हम कोई और बेचने वाला देख लेते हैं और आके ऐड टू कार्ट करते हैं उसको। ये क्या खुल गया, नीचे आए, ऐड टू कार्ट किया, इसके पास लगता है बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। चलो जी इसको कर देते हैं ऐड टू कार्ट, और यहाँ से हम कार्ट पे चले जाते हैं। कार्ट पे जाके आपने पहले एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जिस प्रोडक्ट के जो आपका कंपेटिटर है उसका जो डाटा लेना है, उससे पहले आपने नोट रखना है कि आपकी कार्ट के अंदर और कोई आइटम मौजूद ना हो, उनको आपने डिलीट कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर आना है, 10+ पे आना है, 999 लिख देना है। हाँ, इसका भी हमें स्टॉक पता चल गया, इसके पास कितने मौजूद हैं, 345 अवेलेबल हैं बेचने के लिए। ठीक है, ये मैं जो आपको एक और एग्जांपल दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर भी हमें वो एग्जांपल नहीं मिली। वो एग्जांपल ये थी कि बाज सेलर्स ने अपना स्टॉक शो करने पे पाबंदी लगाई होती है। तो ऐसे लोगों का फिर हमने कैसे हमने डाटा लेना, मैं वो देख रहा हूँ। एक आधा मुझे कोई सप्लायर मिल जाए जहाँ जिसने ये काम किया हो, फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर आ जाते हैं, इसको ऐड टू कार्ट कर लेते हैं, कार्ट पे चले गए और पुराने वाले को डिलीट कर दिया। सिर्फ वही प्रोडक्ट क्या कार्ट में रखनी है और यहाँ पे रखना है 999, और इसको हमें करना है अपडेट। क्या बात है, मुझे लगता है ये इन्होंने रिस्ट्रिक्शन खत्म कर दिया, यहाँ पर भी हमें स्टॉक मिल रहा है इस सेलर का। ठीक हो गया, चलेंगे कोई और प्रोडक्ट ढूंढ लेते हैं जिसमें हमें स्टॉक ना मिल रहा हो। फॉर एग्जांपल चलिए रोलर ब्रश को तो पेट्रोलियम स्टॉक्स नहीं रहते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं और जाते हैं कार्ट के अंदर। 10+ 999 वाला फार्मूला हमने लगाना और अपडेट कर देना, और यहाँ पर हमें स्टॉक आ जाएगा। देखिए इसका भी हमें स्टॉक मिल गया। अगर तो आपको ये स्टॉक मिलता जा रहा है तो आप लकी हैं, अपने कंपटीटर्स का स्टॉक नोट करें, अगले दिन भी आके नोट करें, उसमें से माइनस करें और डेली सेल मॉनिटर करते रहें। इससे आपको एक्चुअल सेल मिल रही होगी आपके कंपेटिटर्स की। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि यहाँ पर लिखा आता है कि यू कैन ओनली बाय 3 यूनिट ऑफ दिस प्रोडक्ट, तो वहाँ पर आपको स्टॉक शो नहीं होगा। क्यों? आपने लिखा था 999। चलें एक लास्ट ट्राई हम कर लेते हैं, कोई भी प्रोडक्ट लिख देते हैं, लाइक चलो शटल कॉक लिख देते हैं। शटल कॉक पे आ जाते हैं, शायद यहाँ पर हम उस एग्जांपल को बेहतर तरीके से कर सकें जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अगर इन्होंने भी कर दिया तो इट मीन्स कि आपको स्टॉक इजीली सबका मिल जाया करेगा। उसी तरह आना है, पहले पिछले को डिलीट करना है और यहाँ से आके 10+ किया और 999 आपने लिख देना है और देखना है, वाह इसके पास 999 अवेलेबल है। वाह कितना ज़्यादा इसने स्टॉक अपने पास रखा हुआ है। इसको भी डिलीट करते हैं और किसी प्रोडक्ट को देख लेते हैं। हाँ, चले यहाँ पर हम लिख देते हैं लाइक हर ब्रांड देख लेते हैं, हर ब्रांड लिख के देखते हैं। चलो ये बेस्ट सेलर है, इसका स्टॉक चेक करते हैं। ऐड टू कार्ट में आए, इस तरह आके अपने अपने कंपटीटर की डेली सेल नोट करनी है। 10+ पे आ गए, 999 लिखा, 999। हाँ अब ये देखें ना, इस सेलर का हम स्टॉक नहीं देख पा रहे। यहाँ पर कह रहा है कि भैया आप, इस बंदे ने लिमिट लगाई है, आप 3 से ज्यादा खरीद नहीं सकते। जब 3 की लिमिट लगा दी तो हमें क्या पता चलेगा इसके पास पड़ा क्या है। तो यहाँ पर आके ना हम एक रिवर्स कैलकुलेशन का एक फार्मूला लगाते हैं जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होता, लेकिन हम उसे एज्यूम ही कर सकते हैं। कैसे फार्मूला लगाते हैं, अब मैं आपको वो दिखाता हूँ। हम ये एज्यूम करते हैं कि इस बंदे के पास जो 28,321 रिव्यूज हैं, वो जब इसने कोई 30 यूनिट बेचे होंगे या 20 यूनिट बेचे होंगे तो उसके अगेंस्ट इसे 1 रेटिंग मिलेगी। सो अगर
28,321 को मैं 20 से ज़रब कर दूं तो मुझे इसकी सेल पता चल जाएगी। कौन सी सेल पता चलेगी? राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जिस डेट से ये लिस्ट लगी है अमेजोन पे, उस डेट से आज तक की मुझे सेल एक अज्यूम वैल्यू आ जाएगी। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि हर 20 सेल होने के बाद कस्टमर ने इसको एक रिव्यू दिया होगा, क्योंकि हर सेल पे रिव्यू तो नहीं आता। सो 28,321 को हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी। वो वैल्यू होगी कि जिस डेट से ये प्रोडक्ट लिस्ट हुई है उस डेट से हमें सेल बता देगा कि आज तक ये ग्राइंडर कितना ज्यादा बिक चुका है। उसके बाद हम आएंगे नीचे प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन पे, जहां मैंने आपको बताया था, और यहाँ पर आके देखेंगे इसकी लिस्टिंग डेट। इसका मतलब है ये प्रोडक्ट 2015 अप्रैल से लिस्ट हुई हुई है और आज है 2021। सो अगर मैं कहूँगा 16, 17, 18, 19, 20, 21, 3 और 3 6 साल इस बंदे को हो गए हैं इस प्रोडक्ट को बेचते हुए। अब फॉर एग्जांपल हम 28,321 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास जो भी एक वैल्यू आएगी हमने उसको 6 सालों पे डिवाइड करना है। 6 सालों पे जब डिवाइड करेंगे तो हमें पर ईयर की सेल मिल जाएगी। फिर हम 12 पे डिवाइड करेंगे तो हमें इस बंदे की पर मंथ सेल एक अज्यूम वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे सेलर्स की सेल हम टूल्स की मदद से मालूम कर लेते हैं जिन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है। लेकिन अगर आप एज्यूम करना चाहते हैं तो आप इसे रेटिंग की रिवर्स कैलकुलेशन से भी एक एज्यूम वैल्यू नोट कर सकते हैं। ये तो तरीकाकार था हमारा कि हमने कैसे अपने कंपेटिटर्स की सेल्स देखनी है। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि नीचे प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन पे हमें क्या क्या मिलता है, उसका एसएन मिलता है, उसका बीएसआर मिलता है और बाकी भी उसका वेट और बाकी डिटेल्स मिलती हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे स्प्रेडशीट के ऊपर आपने अपनी प्रोडक्ट की डिटेल्स को नोट करना है और आपने उसको नोट करते रहना है अपने कंपेटिटर्स की सेल को। तो चलें अब मैं आपको एक्सेल की शीट की तरफ लेके चलता हूँ।